अभी अभी दिल्ली के पॉश इलाके से एक और चौंकाने वाली खबर आई है। खबर के मुताबिक गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहने वाली 26 साल की ओनली फैंस मॉडल दिव्या कुमार की संदिग्ध अवस्था में अपने ही अपार्टमेंट में लाश मिली है। आपको याद दिला दे कि पिछले एक ही महीने में ये तीसरी बार किसी ओनली फैंस मॉडल की रहस्यमयी मौत की घटना सामने आई है। काजल आज सुबह सुबह से ही काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। आज उसने अपने ओनली फैंस अकाउंट पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए थे, पर ये 1000 सब्सक्राइबर्स तक का सफ़र उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। आज से करीब 1 साल पहले काजल को अपनी अकाउंटेंट की जॉब से निकाल दिया गया था। उसके बाद से काजल ने क्या कुछ नहीं किया अपने आप को संभालने को। हर छोटी बड़ी ऑफिस के चक्कर काट लिए एक इज्जतदार जॉब पाने को। माँ बाप उसके आज भी गांव में रहते थे और खेती बाड़ी किया करते थे। उन्हें लग रहा था कि बेटी दिल्ली जैसे शहर में अच्छी नौकरी कर रही है, पर दिल्ली ही क्या, पूरे देश को महंगाई और बेरोजगारी ने अपने पंजे में जकड़ा हुआ था। ऐसे में काजल के पास जब कोई और भी कमाई का जरिया नहीं बचा तो आखिरकार उसने थक हार कर ओनली फैंस पर अपना अकाउंट बना ही लिया। पिछले 1 साल से काजल अपने ओनली फैंस अकाउंट पर रोज नए नए वीडियोस डालती थी। शुरुआत में सोलो वीडियोस डालने वाली काजल ने बाद में लेस्बियन वीडियो और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस भी डाले। वक्त के साथ साथ काजल की प्रसिद्धि और पैसे की भूख बढ़ती ही चली गई। वो रोज नए सब्सक्राइबर्स पाने की भूख में अलग अलग पैंतरे करने लगी और अपने जिस्म और इज्जत से खेलने लग गई। उसे अब समाज की, दुनिया की कोई फिक्र नहीं रही थी। काजल ने अपने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर ही एक इम्पोर्टेड डिल्डो ऑर्डर किया था, जो कि आज ही डिलीवर होने वाला था। अपने इम्पोर्टेड डिल्डो से आज काजल को 1000 सब्सक्राइबर्स स्पेशल वीडियो शूट करना था। काजल आज सुबह से ही काफ़ी एक्साइटेड होकर अपने नए डिल्डो का इंतज़ार कर रही थी। 2 दिन से काजल ने अपने ओनली फैंस अकाउंट पर कोई नया अपडेट नहीं किया, ना कोई वीडियो और ना ही कोई फोटो। यहाँ तक कि अपना 1000 स्पेशल वीडियो भी नहीं डाल पाई। ट्विटर पर भी कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। आर्यन, जो कि काजल के ओनली फैंस का पुराना मेंबर और काजल का दोस्त था, उसे काजल की चिंता होने लगी थी। आर्यन काजल को ओनली फैंस के पहले से ही जानता था। दोनों की पहचान ट्विटर पर हुई थी और वहीं से दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। काजल ने जब अपना ओनली फैंस अकाउंट बनाया तब आर्यन ने भी उसे शेयर करने में काफ़ी मदद की थी। आर्यन को लगा कि ज़रूर काजल के साथ कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, वरना पिछले 1 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा होगा जब काजल ने अपने अकाउंट पर कुछ पोस्ट न किया हो। आर्यन काजल के अपार्टमेंट के बगल वाली सोसाइटी में ही रहता था। जब काजल को पोस्ट किए हुए 3 दिन गुजर गए तो आर्यन ने काजल के अपार्टमेंट पर जाने का फैसला किया, पर आर्यन को शायद पता नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। अगली शाम करीब 5 बजे अपने स्कूल से लौटने के बाद आर्यन काजल के अपार्टमेंट की ओर निकल पड़ा। आज सुबह से वो अजीब सी दुविधा महसूस कर रहा था। वो एक तरफ काजल से मिलने को एक्साइटेड भी था तो दूसरी तरफ काजल के बारे में सोच सोच कर नर्वस भी हो रहा था। सोचते सोचते कब काजल के फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। काजल एक नई बिल्डिंग, जो कि अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उसी बिल्डिंग में किराए के फ्लैट में रहती थी। अभी तक उस बिल्डिंग के कई सारे फ्लैट्स खाली पड़े हुए थे। शाम के करीब 5:30 बजे आर्यन काजल के फ्लैट तक पहुंच गया। वहां जाकर आर्यन करीब 10 मिनट तक उसी दुविधा में डोरबेल तक बजा नहीं पाया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। काफी देर तक उलझन में खड़े रहने के बाद आखिरकार आर्यन बड़ी मुश्किल से एक बार डोरबेल बजा पाया। डोरबेल बजाने के बाद भी काफी देर तक आर्यन काजल के दरवाजा खोलने का इंतजार करता रहा। जब काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी काजल ने दरवाजा नहीं खोला तो आर्यन ने दूसरी और तीसरी बार डोरबेल बजाई।
दरवाजे के नीचे से हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। टेलीविजन चलने की भी आवाज आ रही थी। आर्यन को महसूस हुआ कि अगर दरवाजा बंद होता तो ना ही उसे रोशनी दिखाई देती और ना ही टेलीविजन की आवाज। उसने हल्के से दरवाजे पर हाथ रखा और आवाज करते हुए दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा काफी अजीब था। एक अजीब किस्म की बदबू से पूरा रूम भरा हुआ था। इतना अंधेरा था कि टीवी की स्क्रीन के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। टीवी पर कोई अलग ही लैंग्वेज में गाना चल रहा था, पर इसके बावजूद भी आर्यन का उसके ऊपर कुछ खास ध्यान था नहीं। उसकी आंखें काजल को ढूंढ रही थी, जो इस अंधेरे और क्रीपी कमरे में अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। आर्यन ने अब अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और टॉर्च जलाई। टॉर्च की हल्की सी रोशनी में कमरे का मंजर और भी डरावना लग रहा था। पूरे कमरे में अजीब अजीब किस्म की चीजें इधर उधर पड़ी हुई थी। आर्यन के पैरों के नीचे एक मोटी लोहे की चेन थी, तो कहीं दूर फर्श पर प्लायर पड़ा था। मकड़ी के जाले ऊपर से नीचे तक लटक रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सालों से किसी ने इस कमरे को खोला तक नहीं। सामने एक पुराना सा टूटा फूटा टेबल पड़ा था, जिस पर आधा खुला हुआ लैपटॉप रखा था। टेबल के नीचे एक आधी खुली हुई ड्रॉअर थी, जिसमें अलग अलग साइज के सेक्स टॉयज पड़े हुए थे। इसमें सबसे बड़े पिंक कलर के डिल्डो को आर्यन अच्छे से पहचानता था। उसने कई बार काजल को इस डिल्डो से खेलते हुए देखा था। उसे पहली बार इस कमरे में आशा की कुछ किरण दिखाई दी। इसी टॉर्च की रोशनी से रास्ता नापते हुए आर्यन आगे बढ़ता है। उसी कमरे के बगल में एक और रूम का दरवाजा था, जो कि आधा खुला हुआ था। आर्यन उस कमरे की ओर बढ़ा। अंदर भी घना अंधेरा छाया हुआ था, पर इस कमरे से बदबू नहीं आ रही थी। एक खुशनुमा परफ्यूम की सुगंध आ रही थी। आर्यन ने कमरे में अपने फोन की टॉर्च जलाई। इस कमरे में सब कुछ सही लग रहा था। सामने की दीवार पर बेड का ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा था, जिस पर काजल बड़े और फैंसी अक्षरों में लिखा हुआ था। आर्यन समझ गया कि ये वही कमरा है जहां काजल अपने वीडियोज शूट करती हैं। आर्यन धीरे से कमरे में दाखिल हुआ और इधर उधर टॉर्च से देखने लगा। जैसे ही आर्यन ने लाइट की स्विच देखी, उसने झट से दबा दी। अब का मंजर देखकर आर्यन के पैरों तले से जमीन खिसक कर रह गई। कमरे के बीचों बीच एक किंग साइज बेड पड़ा था और उस बेड पर काजल पूरी नंगी सोई हुई थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। बगल में बीपी मॉनिटर रखा था, जिसमें से बीप बीप की आवाजें आ रही थी। काजल के दूध जैसे सफेद बदन पर कहीं भी कोई जख्म के निशान नहीं थे। उसकी दोनों टांगे फैली हुई थी और पलंगे एक एक कोने से बंधी हुई थी। काजल की योनि के नीचे वाले हिस्से में सूखा हुआ खून लगा हुआ था। जिस संगे मरमरी जिस्म को देखते हुए आर्यन रोज रात को अपने आप को शांत करता था, जिस मखमली बदन से चिपक कर उसे महसूस करने के सपने देखता था, उसी बदन को आज अपने आंखों के सामने खुला देखकर आर्यन टोटली ब्लैंक हो गया था। उसने शायद काजल को कभी भी ऐसी हालत में इमेजिन तक नहीं किया होगा। उसे कुछ समझ में आए और वो कुछ कर सके, उससे पहले मेन दरवाजा खुलने की आवाज आई। आर्यन समझ गया कि कोई घर में दाखिल हो रहा है और उसने झट से अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया। काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई। आर्यन अभी तक दरवाजे के पीछे अपनी सांसें रोककर खड़ा हुआ था। उसकी नजर के सामने बेड पर काजल बिना कपड़ों के अभी तक पड़ी हुई थी। वो जिंदा थी या नहीं वो भी आर्यन नहीं देख पाया था, पर हाँ, बीपी मॉनिटर पर बीप बीप की आवाज अभी तक सुनाई दे रही थी। काजल की खुली हुई छाती अभी भी ऊपर नीचे हो रही थी। जितना रोमांचक ये मंजर था, उतना ही डरावना भी था। काजल की धीमी धीमी धड़कनें देखकर आर्यन की धड़कनें तेज होती जा रही थी। जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो आर्यन दरवाजे के कोने से हल्का सा बाहर निकला और उस अंधेरे कमरे में झांकने की कोशिश करने लगा। कोई दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय एक परछाई के।
टेलीविजन की हल्की सी रोशनी में एक बड़ा सा साया दिखाई दे रहा था, करीब 6 से 7 फीट लंबा और कई गुना चौड़ा। दोनों कंधों पर लंबे लंबे बाल मर्द और औरत का फर्क ही मिटा रहे थे। टीवी के सामने रखी टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर वो साया लंबी लंबी सांसें ले रहा था, मानो जैसे वो तेज दौड़कर यहाँ तक आया हो। इधर आर्यन ये सब नजारा देखकर कांपने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वो एक नजर उस साए पर डालता और दूसरी नजर काजल पर। जिस काजल के वीडियोस को देखकर उसे लगता था कि काजल एक आज़ाद और सफल जिंदगी जी रही है, उसे ही ऐसी हालत में देखकर आर्यन उलझन में पड़ गया था। आर्यन इसी कश्मकश में था ही कि वो साया कुर्सी पर से खड़ा हुआ। उसने एक लंबी अंगड़ाई ली और कमरे की तरफ आने लगा। उस राक्षसी साये को अपने पास आता देखकर आर्यन घबरा गया और दीवार से सटके रखी हुई अलमारी में घुस गया। उसके पूरे बदन से पानी टपक रहा था। अपनी सांसों को बड़ी मुश्किल से उसने थाम के रखा था। अलमारी के छोटे से हिस्से में उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को दबा के रखा था और अब वो डर और बेसब्री से उस राक्षसी साये का कमरे में आने का इंतजार करने लगा। करीब 4 से 5 मिनट के बाद परफ्यूम की खुशनुमा खुशबू अब तेज बदबू में पलट गई। दरवाजे को धक्का देते हुए वो राक्षस उस कमरे में दाखिल हुआ। दोनों तरफ से उसके लंबे लंबे बाल उसके चेहरे को अभी तक ढके रखे थे। कुर्ता जैसा कुछ लंबा पहना हुआ था जो इतना गंदा और फटा हुआ था कि भिखारी जैसा दिखाई देता था। अभी तक राक्षसी दिखने वाला वो इंसान अब घिनौना भी लग रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और काजल के बेड पर उसके पास जाकर बैठ गया। बैठकर फिर से एक बार लंबी लंबी सांसें लेने लगा। करीब 2-3 मिनट तक सांस खाने के बाद वो आदमी काजल के और करीब गया और उसके नाक पर उंगली रखकर उसकी सांसें चेक करने लगा। जब उसे ये तसल्ली हो गई कि काजल की सांसें अभी तक चल रही है, तो उसने अब काजल के गाल को थपथपाना शुरू किया। शायद वो काजल को जगाने की कोशिश कर रहा था। जब काजल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी तो वो उसे जोर जोर से हिलाने लगा। तेज हिलाने के साथ साथ उस आदमी की सांसें भी और तेज होती जा रही थी। इतना हिलाने के बावजूद काजल का बदन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। अब वो राक्षसी आदमी उत्तेजित होता जा रहा था। उसने काजल के दाएं ब्रेस्ट को एक हाथ से पकड़ लिया और उसे जोर जोर से हिलाने लगा। इसके बावजूद भी काजल जैसी की तैसी ही थी। अब उस आदमी ने पलंग के पास रखी टेबल की एक ड्रॉर खोली और उसमें से एक बड़ा सा लंबा सा डिल्डो निकाला। पहले नीचे से कुछ बटन दबाया तो डिल्डो वाइब्रेट होने लगा। फिर उसने काजल की दोनों टांगों के बीच उस डिल्डो को रखा और जोर का झटका देते हुए उसे घुसा दिया। काजल का बदन बिन पानी की मछली की तरह छटपटाने लगा। इधर अलमारी में बैठे आर्यन की धड़कनें डर और गुस्से से बढ़ती ही जा रही थी। वो काजल के बेहोश बदन को छटपटाते हुए देख ही रहा था। जैसे जैसे वाइब्रेटर की स्पीड बढ़ती थी, आर्यन का डर अब गुस्से में बदलता जा रहा था। उसने अलमारी में कपड़े टांगने वाला तार लिया और जोर से चिल्लाते हुए कूद पड़ा और उस राक्षसी आदमी की ओर लपका। आर्यन की चिल्लाने की आवाज से वो राक्षस आर्यन की ओर मुड़ा। आर्यन ने तार हवा में उठाया और आर्यन उसे मार सके उससे पहले ही वो राक्षसी आदमी जमीन पर गिर गया। धड़ाम की आवाज आई और वो आर्यन के कदमों में ही गिर पड़ा। आर्यन के हाथ का तार उसके हाथ में ही रह गया और वो खुद भी नीचे बैठ गया। काजल अभी तक उस वाइब्रेटर की वजह से छटपटा रही थी। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी काजल का ओनली फैंस का पहला हिस्सा। आर्यन ने जो कुछ देखा और काजल के साथ जो कुछ हो रहा था उसकी सच्चाई क्या है और आगे इन दोनों का क्या हाल होने वाला है, वो हम इस सीरीज के दूसरे हिस्से में देखेंगे। अगर इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक्स भी आएंगे तभी मैं इस कहानी का दूसरा हिस्सा आप लोगों के सामने लाऊंगा। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।